आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। हिमाचल और गुजरात में चुनावी जंग। हिमाचल में कांग्रेस और बीजेपी में कांटे की टक्कर। गुजरात में लगातार बीजेपी ने बनाई हुई है बढ़त। रुझानों में बीजेपी बहुत आगे चल रही है। हिमाचल और गुजरात में चुनावी जंग जारी है और इस बीच रुझान सामने आ रहे हैं, जहां लगातार भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। वहीं आपको बता दें कि बीजेपी 149 से ज्यादा सीटों पर आगे चल रही है, और जबकि एक बार फिर से गुजरात में कांग्रेस पार्टी धूमिल होती हुई नजर आ रही है। लेकिन सबसे कड़ा मुकाबला हिमाचल प्रदेश से देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि लगातार बीजेपी और कांग्रेस में शहमात का खेल जारी है। कभी कांग्रेस आगे होती हुई नजर आ रही है, तो कभी बीजेपी कांटे की टक्कर देती हुई नजर आ रही है। लगातार जहां रुझान सामने आ रहे हैं, और साथ ही गुजरात में तो बहुमत भी रुझानों में दिख रहा है बीजेपी को, लेकिन रोचक मुकाबला हिमाचल प्रदेश से देखने को मिल रहा है। वहीं गुजरात में एक बार फिर से कांग्रेस धूमिल होती हुई नजर आ रही है, जबकि आम आदमी पार्टी ने भी जोरों शोरों से प्रचार प्रसार किया था, लेकिन उसका कोई असर होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और गुजरात का चुनावी जंग जारी है। पर ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता गौरव हमसे जुड़ चुके। गौरव, गुजरात में एक बार फिर से कांग्रेस धूमिल होती हुई नजर आ रही है, क्या कुछ जानकारी है? हिमाचल में कांग्रेस और बीजेपी में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि अभी तक जो रुझान सामने आ रही है, जिसमें 149 सीटें बीजेपी को मिलती हुई नजर आ रही है, वही लगातार रुझान सामने आ रहे हैं। लेकिन जो सियासी मुकाबला सीधी तौर पे देखने को मिल रहा है, वो हिमाचल का रण है। जी हाँ, लगातार सीधी टक्कर देखने को मिल रही है, रोचक मुकाबला देखने को मिल रहा है, जहां पहले कभी कांग्रेस तो कभी बीजेपी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। वहीं लगातार रुझान सामने आ रहे हैं। गुजरात में तो टक्कर नहीं है, सीधी टक्कर हिमाचल से देखने को मिल रही है। कभी 34 सीटें बीजेपी की आ रही है, तो कहीं कांग्रेस आगी हुई बढ़ती हुई नजर आ रही है। कुछ घंटों का इंतजार करना होगा, कुछ घंटे बाद तस्वीर साफ हो जाएगी कि आखिरकार एक बार फिर से कमल खिलेगा या फिर हाथ का पंजा कोई जादू करके दिखाएगा। लेकिन सबसे निराशाजनक तस्वीर वो सामने आ रही है, जो कि गुजरात में अरविंद केजरीवाल ने जोरों शोरों से प्रचार प्रसार किया था। वहां पर सरकार बनाने का दावा किया था, लेकिन सारे दावों की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। अभी तक उनके पक्ष में कोई भी सीट जाती हुई नजर नहीं आ रही है। इस खबर पर हमारे संवाददाता गौरव हमसे जुड़ चुके हैं। गौरव, कांग्रेस सीधी टक्कर देती हुई हिमाचल में नजर आ रही है। देखिए, निश्चित रूप से यहाँ पर मयूर, अगर बात करें कि हिमाचल में पहले से कहा जा रहा था कि इस बार थोड़ा सा टक्कर वहां पर होगी, जो कयास लगाए जा रहे थे वो कयास यहाँ पर साबित भी हो रहा है। और यहाँ पर हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस और भाजपा के बीच में यहाँ पर कई टक्कर है। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बड़े बड़े लोग वहां पर गए थे, तमाम तरह के बड़े नेता वहां पर गए थे, वहां पर उन्होंने प्रचार किया था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी लगातार 3 से 4 बार हिमाचल गए थे और वहां पर भी उन्होंने प्रचार किया था। तो निश्चित रूप से यहाँ पर मुकाबला तो बड़ा संघर्ष बड़ा है, और निश्चित रूप से अब आने वाले समय में यहाँ कौन जीतेगा, मेरे ख्याल से 2 बजे के लगभग ये स्पष्ट हो जाएगी। फिलहाल जो बढ़त है वो बढ़त के रूप में यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस और भाजपा दोनों टक्कर में है। और वहीं अगर गुजरात की बात करें मयूरी, तो वहां पर भी जो कयास लगाए जा रहे थे, वहां पर जो बीजेपी है वो मेरे ख्याल से यहाँ पर
जो लगातार परंपरा चल रही थी, परंपरा को जाने से यहाँ पर सरकार बनाने के करीब रहेगी। और जिस तरह से यहाँ पर आम आदमी पार्टी को कहा जा रहा था कि आम आदमी पार्टी गुजरात में बहुत बेहतर प्रदर्शन करेगी, तो फिलहाल आम आदमी पार्टी की स्थिति है, मैं ये नहीं कहूँगा बहुत खराब है, पर यहाँ पर आम आदमी पार्टी की अगर बात करें तो लगभग 9 से 10 सीटों पे आगे चल रही है। तो वही कांग्रेस लगभग 20-13 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। तो जो कहा जा सकता है कि एक तरह से एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी यानी कि गुजरात में धूल होती हुई नजर आ रही है, जहां एक तरफ बीजेपी में हर्ष और उल्लास यानी कि जश्न का माहौल भी देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल मयूरी, और यहाँ पर जो चीजें कही जा रही थी बीजेपी गुजरात को लेकर बड़ा आश्वस्त की अगर बात कहें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां पर 13 साल वहां पर सीएम रहे हैं और वहां से फिर यहाँ पर प्रधानमंत्री के लिए प्रमोट हुए थे। वो फिलहाल देश के प्रधानमंत्री इस समय है, दूसरा कार्यकाल उनका चल रहा है। तो निश्चित रूप से मयूरी जो ये पटकथा थी वो बीजेपी पहले ही जानती थी कि वहां पर, हालांकि आम आदमी पार्टी बोल रही थी कि वहां पर हम सरकार बनाने जा रहे हैं, तो सरकार बनाने के दावे तो हर पार्टियां करती हैं, कांग्रेस भी कर रही थी और आम आदमी पार्टी भी कर रही थी, बीजेपी पर बीजेपी बिल्कुल आश्वस्त बीजेपी कहना था कि निश्चित रूप से जो हमने काम किया है, जो हमने विकास किया है और जिस तरह से वहां पर गुजरात को लोगों को लिए तमाम तरह की सुविधाएं मुहैया कराई है और निवेश के लिए जो वहां पर माहौल है वो बेहतर है। आज भी आप देखेंगे बड़ी बड़ी फैक्ट्री है, बड़े बड़े जो निवेश है वो गुजरात में वहां पर है। और निश्चित रूप से जहां पर जब लंबे समय से कार्यकाल जहां पर चल रहा है और तो निश्चित रूप से यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं वहां पर नहीं होनी चाहिए। और निश्चित रूप से यहाँ पर वो लग भी रहा है कि यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी वो 140 से ज्यादा सीटों पे आगे चल रही है। और निश्चित रूप से गुजरात में तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने के करीब है, पर वहीं हिमाचल में यहाँ पर थोड़ा मुकाबला चला है और अभी फिलहाल मैनपुरी और रामपुर कटौली के चुनाव के परिणाम आने भी बाकी हैं। तो यहाँ पर फिलहाल संघर्ष लगातार है और फिलहाल चुनावी सरगर्मी इस समय उत्तर प्रदेश, हिमाचल और गुजरात तीनों जगह पर। गौरव, हिमाचल की अगर बात करें तो हिमाचल में जहां रस्सा कस्सी का खेल देखने को मिल रहा है, रुझानों में कभी बीजेपी आगे नजर आ रही है तो कभी कांग्रेस आगे नजर आ रही है, अभी 1 घंटे बाद शायद तस्वीर साफ हो सकती है। हाँ मयूरी, मैं अगर बात करूं तो लगभग 12 बजे के लगभग कुछ चीजें स्पष्ट हो जाएंगी कि वहाँ सरकार कौन बना रहा है। क्योंकि महत्वपूर्ण बात ये भी है कि अगर सीटें बराबर होती तब भूमिका ये होती है कि जो निर्दलीय जो लोग होते हैं वो किसको सपोर्ट करते हैं। अगर निर्दलीय अगर बात यहाँ फंसती है कि एक प्रकार से टाई हो जाता है, अगर बराबर लमसम रहते हैं, एक सीट का अंतर होता है, तो वहाँ पर निर्दलियों की भूमिका भी महत्वपूर्ण रहेगी। तो वहाँ पर निर्दलीय किसको सपोर्ट करते हैं, जो क्षेत्रीय दल है वो किसको सपोर्ट करते हैं, ये भी अहम प्रश्न होगा। फिर उसी हिसाब से कहा जाएगा सरकार कौन बनाती है। फिलहाल 12 तक स्पष्ट हो जाए कि किसी को स्पष्ट बहुमत मिलता है कि नहीं मिलता है। जी, आम आदमी पार्टी की अगर बात करें तो इस बार लग रहा था कि गुजरात में त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा, लेकिन बहुमत में तो रुझानों में अभी से बीजेपी को नजर आ रहा है, लेकिन आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन अच्छा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। मयूरी, गुजरात चुनाव पहली बार लड़ने जा रही है और गुजरात चुनाव में अगर हम लड़ रही, हमारी पार्टी लड़ रही है और अगर मेरे ख्याल से फिलहाल 9 सीटों की जो जानकारी के मुताबिक 9 सीटों में आगे चल रही है और अगर 10 दहाई भी आंकड़ा ही पार करती है तो निश्चित रूप से हमारी पार्टी के लिए उपलब्धि ही मानेगी। भले ही सरकार ना बना पाए, दावे तो बहुत लंबे की जा रहे थे कि सरकार बना रहे हैं, बदलाव हो रहा है, बीजेपी को हरा रहे हैं, पर कहीं ना कहीं अगर वहाँ पर 9 से 10 सीटें भी लेके आती तो निश्चित रूप से मयूरी हम ये हमारी पार्टी की उपलब्धि ही मानेंगे। इंतजार कर लेना चाहिए कुल मिलाकर अभी कुछ। वही बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर संवाददाता गौरव हमसे जुड़े हुए थे। गुजरात में लगातार तस्वीर साफ होती हुई नजर आई, वही यूपी उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर बता रहे हैं। मैनपुरी से डिंपल यादव कर रही है लीड। मैनपुरी की सभी सीटों पर सपा आगे। रामपुर में बड़ा उलटफेर। रुझानों में बीजेपी के आकाश सक्सेना आगे चल रहे हैं। खतौली सीट पर बीजेपी ने बनाई है बढ़त। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मैनपुरी से संवाददाता मुनीश हमसे जुड़ रहे हैं। मुनीश, लगातार डिंपल यादव लीड बनाए हुई है, क्या जानकारी है? रामपुर में बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है, लगातार उपचुनाव के नतीजे सामने आ रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि जहां रुझानों में लगातार डिंपल यादव बढ़त बनाई हुई है, वहीं आपको बता दें कि आज भी
कई जिलों से उपचुनाव के नतीजे सामने आ रहे हैं। वहीं अगर बात मैनपुरी की जाए तो सबसे दिलचस्प सीट रही है और वहीं लगातार डिंपल यादव बढ़त बनाई हुई है। वहीं बीजेपी के रघुराज शाक्य को डिंपल यादव ने पीछे बहुत पछाड़ दिया है। वहीं सभी सीटों पर मैनपुरी में सपा की यानी कि सबसे आगे बढ़त बनाई हुई है। वहीं आपको बता दें कि मैनपुरी उपचुनाव में मुलायम सिंह यादव यानी कि मुलायम सिंह यादव की बड़ी बहू और सपा मुखिया अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव मैदान में है, वो लगातार लीड कर रही है। वहीं अगर रामपुर की बात करें तो रामपुर में भी लगातार शहमात का खेल देखने को मिल रहा है। कभी बीजेपी के प्रत्याशी आगे होते हुए नजर आ रहे तो कभी इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता मैनपुरी से मुनीश हमसे जुड़ चुके हैं। मुनीश, लगातार मैनपुरी से डिंपल यादव बढ़त बनाई हुई है, अभी तक कितनी सीटों पर आगे चल रही है डिंपल यादव? जी मैं आपको बता दूं, मैनपुरी में अभी 64 वोटों से आगे चल रही हैं जी। रघुराज और ये जसवंत नगर से 92 वोटों से आगे चल रही हैं जी। अभी ये मैनपुरी जसवंत नगर का अपडेट आया है और टोटल में 15,000 से आगे चल रही हैं जी। जी मुनीश, लगातार ये पहले से ही कयास लगाए जा रहे थे कि डिंपल यादव के पक्ष में वोट पड़ेंगे, वही नतीजा सामने देखने को मिल रहा है। जी जैसे कयास लगाए जा रहे थे कि फाइट बहुत कड़ी है, तो अभी शुरुआत में जो रुझान मिल रहा है उसके अनुसार कड़ी तो लग रही है, लेकिन आपको बता दें डिंपल लीड करे हुए हैं अभी तक। वही आपको बता दें कि वो जो स्ट्रॉन्ग रूम है उसके हलचल किस तरह के देखने को मिल रही है? बीजेपी कार्यकर्ता और सपा कार्यकर्ताओं में किस प्रकार का माहौल देखने को मिल रहा है? जी मैं आपको बता दूं, माहौल की बात यह है कि काफी कड़ी सुरक्षा है और सुरक्षा के बीच में ये मतगणना का कार्य चल रहा है, तो कार्यकर्ता वगैरह ये जो उनके एजेंट हैं वही है, बाकी का यहाँ पर जो है कोई नहीं है। नो मैंस लैंड आगे कर दिया गया है मंडी परिसर, वहाँ पर कोई किसी प्रकार का जुलूस वगैरह सभी कुछ बैन है, तो अभी कोई गहमी वगैरह नहीं है, शांतिपूर्वक चल रहा है जी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। इस खबर पर संवाददाता मुनीश हमसे जुड़े हुए थे। वही लगातार उपचुनाव की जंग जारी है और लगातार एग्जिट पोल के अकॉर्डिंग ही रुझान भी सामने आ रहे हैं। इस खबर पर यूपी उपचुनाव से जुड़ी और अधिक जानकारी के लिए लखनऊ से संवाददाता विवेक से संपर्क करेंगे। विवेक, रामपुर में बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है, क्या कुछ जानकारी है? देखिए राम के प्रत्याशी जो है आसिम रजा है, आसिम वो 1200 वोट से अभी तक आगे चल रहे हैं और जो भारतीय जनता पार्टी की जो आकाश सक्सेना है उनसे बढ़त बनाई हुई है। और इस तरह से अभी तक अगर मैं बात करूं तो ये थोड़ी देर पहले की अपडेट है, तो समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं आसिम रजा वो कुल 1200 वोटों से आकाश सक्सेना जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं उनसे बढ़त बनाई हुई है जी। खतौली सीट पर लगातार बीजेपी बढ़त बनाई हुई है, जबकि रामपुर में आगे पीछे देखने को मिल रहा है। कभी बीजेपी प्रत्याशी आगे होते हुए नजर आ रहे तो कहीं एक बार फिर से सपा प्रत्याशी आगे होते हुए नजर आ रहे हैं। वही अगर बात की जाए मैनपुरी सीट की, वो काफी दिलचस्प होती हुई नजर आई। डिंपल यादव लगातार लीड बनाई हुई है। जी आरती, मैनपुरी से सबसे बड़ा अपडेट ये है कि जसवंत नगर में डिंपल यादव को अभी तक 24,180 वोट मिले हैं, जबकि हम आपको बता दें जसवंत नगर से विधायक जो है वो शिवपाल यादव है। जसवंत नगर विधानसभा के 5वें राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है। डिंपल यादव को कुल 24,180 वोट मिल चुके हैं। वही भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रघुराज साहब को अब तक जो है 9,073 वोट मिले हैं। और 5वें राउंड की जो बात करें, जो वोटिंग अभी खत्म हुई है, तो डिंपल यादव अभी रघुराज सागर से 15,160 वोटों से आगे हैं आरती जी। खतौली से ये बड़ी अपडेट ये सामने आ रही है कि आरएलटी के मदन भैया आगे चल रहे हैं, क्या कुछ जानकारी है? जी अगर खतौली की बात करें तो अब अभी तक मदन भैया लीड बनाए हुए हैं, जबकि उनके पीछे जो है मदन भैया जो समाजवादी पार्टी और
रालोद के गठबंधन से प्रत्याशी थे। दोनों पार्टियों ने इनको सपोर्ट किया था और अभी तक जो है वो अब इसमें लीड बनाए हुए हैं। जबकि खतौली में विक्रम सैनी की जो पत्नी है वो अभी मदन भैया से थोड़ी पीछे चल रही है। तो उतार चढ़ाव भरा खतौली का ये रिजल्ट अब तक रहा है। आगे पीछे की दौड़ इसमें बनी हुई है। पहले राउंड की गिनती में तो मदन भैया बहुत आगे निकल गए थे, जबकि राजकुमार सैनी पहले राउंड की गिनती में काफी पीछे रह गई। जिस प्रकार से अभी तक उपचुनाव के जो रुझान सामने आ रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं सपा अच्छी खासी पकड़ बनाती हुई नजर आ रही है। विवेक जी, अभी शुरुआती रुझान है 10 बजे के पहले की ये रुझान है। अभी तक समाजवादी पार्टी जो है आगे जो है वो बढ़ती जा रही है। मैनपुरी में 5 राउंड की गिनती भी पूरी हो गई है। अलग अलग उपचुनाव पे कई राउंड की गिनती हो रही है। अभी समय है, कुछ उलटफेर की भी आशंका जताई जा सकी है, लेकिन अब तक जो अपडेट आई है उसमें समाजवादी पार्टी अपनी पकड़ और बढ़त दोनों ही बढ़ाती दिख रही है। जी विवेक, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। रामपुर से बड़ी खबर, सपा प्रत्याशी आसिम रजा ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले हमने ये मांग की है कि इस मतगणना को रोक दिया जाए। इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। आसिम रजा ने कहा बूथ कैप्चर किए गए हैं। बड़ा आरोप सपा की ओर से लगाया गया। आसिम रजा ने बड़ा आरोप कर लगाते हुए कहा कि हमने चुनाव आयोग से शिकायत की है। एक बार फिर से समाजवादी पार्टी से बड़ा आरोप लगाया गया। यहाँ दोबारा से निष्पक्ष चुनाव कराए जाए। आपको बता दें कि पहले बीजेपी प्रत्याशी आगे चल रहे थे, लेकिन आसिम रजा एक बार फिर से बढ़त बनाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद बड़ा आरोप लगाया गया है आसिम रजा की ओर से। उन्होंने कहा है कि हमने ये मांग की है कि इस मतगणना को रोक दिया जाए। भैया आपको सुनाते हैं कि आसिम रजा ने क्या आरोप लगाया है। मुर्तजा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय और ज्वालानगर के बहुत से बूथों पर वो पोलिंग हुई है जो रामपुर के चुनाव के इतिहास में कभी नहीं हुई। जिला परिषद के मतदान केंद्रों पर मुर्तजा स्कूल में कृषि अधिकारी के कार्यालय में जो बूथ है इन बूथों पर जो वीआईपी एरिया के हैं, सिविल लाइंस के हैं, इतिहास निकाल के देखिए कभी पोलिंग इतनी नहीं हुई जितनी इस बार बूथ कैप्चरिंग करके वहां हुई है। प्रमाण है कि वो बूथ कैप्चरिंग है। हमने सारी शिकायत की हैं और चुनाव आयोग से ये डिमांड की है कि मतगणना को रोक दिया। मुर्तजा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय और ज्वालानगर के बहुत से बूथों पर वो पोलिंग हुई है जो रामपुर के चुनाव के इतिहास में कभी नहीं हुई। जिला परिषद के मतदान केंद्रों पर मुर्तजा स्कूल में कृषि अधिकारी के कार्यालय में जो बूथ है अमेठी से बड़ी खबर, तेज रफ्तार 2 बाइकों में हुई टक्कर। बाइक सवार 3 लोग हुए घायल। ग्रामीणों की सूचना के बाद पहुंची एम्बुलेंस। घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कराया गया भर्ती। घायलों का अस्पताल में चल रहा है इलाज। शुक्ल बाजार से दक्षिण गांव मोड़ के पास की ये घटना बताई जा रही है। अमेठी से बड़ी खबर बताया जहां तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां 2 बाइकों में भिड़ंत हो गई और बाइक सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया और जहां उनका इलाज जारी है। वहीं ग्रामीणों की सूचना के बाद एम्बुलेंस पहुंची थी और जहां घायलों को ले जाया गया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में, जहां उनका इलाज जारी है। आयुष मंत्री दयाशंकर मिश्रा का गोवा दौरा। 9वें वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस एवं आरोग्य एक्सपो में होंगे शामिल। सम्मेलन 8 दिसंबर से 11 दिसंबर तक चलेगा। पूरे विश्व से 4500 से अधिक पार्टिसिपेंट्स हिस्सा लेंगे। 53 देशों के 400 से अधिक विदेशी डेलीगेट्स 24 भाग लेंगे। इस आयोजन में आयुर्वेद से संबंधित 20 कार्यक्रम
में हिस्सा लेंगे। आयुष मंत्री दयाशंकर मिश्रा का गोवा दौरा। लखनऊ से बड़ी खबर, पुलिस डकैती में शामिल आरोपी को किया गया गिरफ्तार। 50,000 का इनामी है बिलाल। बिलाल के साथ ही एस खान को भी किया गया गिरफ्तार। एसटीएफ ने चिन्हट के कमता चौराहे से की गिरफ्तारी। फर्जी दस्तावेज से जमानत लेने की कर रहा था तैयारी। यूपी सहित रायपुर, छत्तीसगढ़ से एक सक्रिय है गिरफ्तार गिरोह। लखनऊ से बड़ी खबर बताए, जहां पुलिस डकैती में शामिल आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है, जहां 50,000 के इनामी है ये बिलाल बताया जा रहा आरोपी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।